भारत में डिजिटल और वीडियो गेम्स को लेकर एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि बीआईएस ने नया फ्रेमवर्क जारी किया है, जिसके तहत अब गेम्स के लिए एज रेटिंग और कंटेंट डिस्क्रिप्टर सिस्टम लागू करने की दिशा तय की गई है। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य गेमिंग कंटेंट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और खास करके पेरेंट्स और गार्जियंस को यह समझने में मदद करना है कि कौन सा गेम किस आयु वर्ग के लिए उपयुक्त है। इस नए मानक के अनुसार पूरे देश में वीडियो और डिजिटल गेम्स के लिए एक यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन सिस्टम विकसित किया जाएगा, जिससे उपभोक्ता इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। बीआईएस ने स्पष्ट किया है कि यह फ्रेमवर्क गेमिंग इकोसिस्टम के सभी हिस्सों जैसे गेम पब्लिशर्स, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स, ऐप स्टोर्स और मार्केटिंग चैनल्स सभी पर लागू होंगे। इस फ्रेमवर्क के तहत गेम्स को 6 अलग अलग एज कैटेगरीज में बांटा गया है। इसमें UA 0+ सभी आयु वर्ग के लिए, 3+, 7+, छोटे बच्चों के लिए हल्के कंटेंट के साथ, 13+, 16+, किशोरों और युवाओं के लिए प्रोग्रेसिवली मैच्योर कंटेंट के आधार पर, और A यानी कि एडल्ट्स ओनली। यह कैटेगरी उन गेम्स के लिए होगी जिसमें ग्राफिक वायलेंस या एक्सप्लिसिट मटेरियल शामिल है। इस क्लासिफिकेशन का आधार गेम के अंदर मौजूद कंटेंट होगा, जिसमें वायलेंस, लैंग्वेज, सेक्सुअल कंटेंट और अनमैच्योर थीम्स जैसे तत्व शामिल हैं। खास बात यह है कि इन रेटिंग्स को पब्लिशर्स खुद भी सेल्फ असेस कर सकते हैं, यानी कि कंटेंट के आधार पर वे खुद रेटिंग तय कर पाएंगे। सिर्फ एज रेटिंग ही नहीं, बल्कि फ्रेमवर्क में कंटेंट डिस्क्रिप्टर लेबल्स भी शामिल किए गए हैं, जो गेम के अंदर मौजूद तत्वों के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी देंगे। इन डिस्क्रिप्टर्स में वायलेंस, वल्गर लैंग्वेज, न्यूडिटी, सेक्सुअल कंटेंट, सब्सटेंस एब्यूज, गैम्बलिंग, इन गेम परचेजेस और सोशल सेंसिटिव थीम्स जैसे रिलीजन, कास्ट और जेंडर से जुड़े पहलू भी शामिल होंगे। इनका उद्देश्य यह है कि यूजर्स केवल एज क्लासिफिकेशन ही नहीं, बल्कि गेम के नेचर को भी बेहतर तरीके से समझ सकें। बीआईएस ने इस फ्रेमवर्क के तहत लेबल्स के डिजाइन और प्लेसमेंट के लिए भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। लेबल्स को गेम पैकेजिंग, डिजिटल स्टोर फ्रंट्स और एडवर्टाइजमेंट में साफ और स्पष्ट तरीके से दिखाना अनिवार्य होगा। इसका फॉर्मेट एक स्क्वायर लेबल होगा, जो 2 हिस्सों में बटा होगा, ऊपर एज रेटिंग और नीचे कंटेंट डिस्क्रिप्टर्स। और साथ ही कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए स्टैंडर्ड कलर कोड्स और रोबोट टाइपफेस का उपयोग निर्धारित किया गया है। बीआईएस ने यह भी बताया कि यह फ्रेमवर्क गेमिंग इंडस्ट्री में बढ़ती पहुंच और उपयोग का ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, ताकि एक सेफ और ट्रांसपेरेंट गेमिंग एनवायरनमेंट सुनिश्चित की जा सके। यह फ्रेमवर्क किसी एक विशेष प्रकार की गेमिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे डिजिटल और वीडियो गेमिंग इकोसिस्टम को कवर करता है। इसमें मोबाइल गेम्स, पीसी और कंसोल गेम्स, ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स, ई स्पोर्ट्स टाइटल्स और ऐप स्टोर्स पर उपलब्ध सभी प्रकार के ऑनलाइन गेम्स शामिल हैं। यानी चाहे कोई साधारण कैजुअल गेम हो, बैटल रॉयल गेम हो या कॉम्पिटिटिव ई स्पोर्ट, सभी गेम्स को इस फ्रेमवर्क के तहत एज रेटिंग और कंटेंट डिस्क्रिप्टर्स के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रणाली पैसे के लेन देन या रियल मनी एस्पेक्ट पर आधारित नहीं है, बल्कि गेम के अंदर मौजूद कंटेंट जैसे वायलेंस, लैंग्वेज, सेक्सुअल कंटेंट और गैम्बलिंग एलिमेंट्स के आधार पर तय होती है। इसीलिए रियल मनी गेमिंग को यह फ्रेमवर्क सीधे रेगुलेट नहीं करता, लेकिन अगर किसी गेम में गैम्बलिंग या रियल मनी से जुड़े तत्व मौजूद हैं, तो उन्हें कंटेंट डिस्क्रिप्टर के रूप में जरूर दर्शाया जाएगा, ताकि यूजर्स को और खास करके अभिभावक बेहतर निर्णय ले सकें। यह फ्रेमवर्क फिलहाल एक गाइडलाइन के रूप में जारी किया गया है और इसकी कोई निश्चित लागू होने की तारीख घोषित अभी फिलहाल नहीं की गई है, लेकिन इसके कानूनी प्रभाव को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आमतौर पर बीआईएस स्टैंडर्ड सीधे कानून नहीं होते, लेकिन जब सरकार इन्हें रूल्स या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में शामिल करती है, तो ये डी फैक्टो मैंडेटरी बन जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में गेमिंग कंपनियों, पब्लिशर्स और प्लेटफॉर्म्स पर
एज रेटिंग और कंटेंट डिस्क्लोजर को लेकर कानूनी दायित्व डाला जा सकता है। खास बात यह है कि यह फ्रेमवर्क कंटेंट ट्रांसपेरेंसी पर जोर देता है, जो भविष्य में रेगुलेशन का आधार भी बन जाएगा, चाहे वह यूजर प्रोटेक्शन हो, पेरेंटल कंट्रोल हो या सेंसिटिव कंटेंट की निगरानी। ऐसे में यह केवल एक एडवाइजरी डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक पॉलिसी डायरेक्शन है जो आगे चलकर गेमिंग सेक्टर में कंप्लायंस, लाइबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को सीधे प्रभावित कर सकता है। यह फ्रेमवर्क मीडिया एंड इंटरटेनमेंट सर्विसेज सेक्शनल कमिटी द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें इंडस्ट्री बॉडीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतिनिधि शामिल थे। कुल मिलाकर BIS का यह कदम भारत में ऑनलाइन सेक्टर को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और यूजर फ्रेंडली बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, खास तौर पर ऐसे समय में जब डिजिटल गेमिंग का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है।